एक छोटे से गांव की चांदनी रात, जिसमें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। गांव की सबसे सुंदर आवाज चांदनी की कहानी सुनने के लिए बच्चों का जमघट लगा था। हर चांदनी रात चांदनी अपनी जादुई कहानियों के जरिए बच्चों के दिलों में खास जगह बना लिया करती थी। वह रात जब चांद सुनहरे रंग में चकाचौंध कर रहा था, बच्चों ने आग्रह किया कि चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहानी सुनाए। जादुई जंगल की कहानी सुनाने लग रहा था जैसे उसकी आवाज में जादुई तरंगें लहराईं। कहानी की शुरुआत सपनों का पेड़ से हुई। उस पेड़ तक पहुंचना आसान एक ऐसा पेड़ जो किसी भी सच्ची इच्छा को पूरा करता था। जंगल में उपस्थित रहस्यमयी प्राणी और कठिन रास्ते हर किसी को चुनौती देते थे। गांव का रमेश, एक गरीब लड़का जिसने अपनी बीमार मां की खातिर उस पेड़ की ओर बढ़ने का साहस किया था, आशा और प्रेम से, और उसने जंगल की ओर एक छोटा थैला लिया। जंगल में प्रवेश करते ही रमेश को एक चमकती तितली मिली जिसने उसे रास्ता दिखाया। लेकिन रास्ते में एक भूतिया साया आया जिसने उसकी दिल की सच्चाई को परखा। रमेश ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मां की छोटी सी अंगूठी, उस साये को दे दी। उसकी सच्चाई देखकर उसके आगे बढ़ने की अनुमति देता है। कई कठोर परीक्षाओं और बाधाओं का सामना करते हुए आखिरकार रमेश सपनों के पेड़ के पास पहुंचता है। मांगता है। पेड़ की पत्तियों का हिलना और सुनहरी रोशनी में लिपट जाना, सब कुछ जब वह गांव बदलाव की कहानी बुनता है। उसकी मां ठीक हो चुकी थी। कहानी खत्म होते ही चांदनी ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या सीखा। एक छोटी बच्ची ने कहा कि सच्चा दिल और नेक इरादा हर मुश्किल को आसान कर सकता है। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ने में भी बड़ा लाभ होता है। उस रात बच्चे अपने अपने घरों की ओर लौटे और चांदनी ने चांद की ओर देखकर एक दुआ मांगी कि उसकी कहानियों की रोशनी हमेशा उनके दिलों में बनी रहे।